Good morning, students. In the last lecture, we have studied about the autosomal inheritance. Autosomes, which is one type of chromosome, they are also responsible for inheritance of characters from parent to their children. तो यहाँ पर उसके अंदर हमने देखा है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट के अंदर है, दैट मस्ट बी ट्रांसफर टू द इंडिविजुअल. चिल्ड्रन के अंदर वो ट्रांसफर होते हैं. उसके लिए दो एग्जांपल हमने देखी है, एक है विडोज पीक और दूसरा है फेनिलकेटोन्यूरिया. ये दो चीजें ऐसी हैं जो ऑटोजोमल कैरेक्टर्स हैं. विडोज पीक ऑटोजोमल डोमिनेंट है और इसी तरीके से फेनिलकेटोन्यूरिया ये जो रहेगा ऑटोजोमल रिसेसिव जीन्स यहाँ पर जो है पाए जाते हैं. ये कैरेक्टर हमने देखा है, दीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन. ये सॉरी यहाँ पर ये जो कैरेक्टर्स यहाँ पर होते हैं ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स होते हैं. अभी हमें जो आज के लेक्चर में देखना है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, इसके ताल्लुक से देखना है. इन ह्यूमन बॉडी 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर ऑटोसोम एंड 1 पेयर दैट इज सेक्स क्रोमोसोम. अब ये सेक्स क्रोमोसोम दो टाइप के हैं, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम. तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं, द जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम. एक्स और वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पार्ट के ऊपर जो भी जीन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये जो यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर होने वाले हैं, वो रहेगा उसको सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहा जाएगा. अब इसके अंदर हमें सबसे पहले देखना है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जो रहेगा, विच आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ एक्स लिंक्ड जीन. इसके अंदर दो एग्जांपल हमें यहाँ पर देखना है. फर्स्ट एग्जांपल जो रहेगी वो है कलर ब्लाइंडनेस, और इसके ताल्लुक से जो भी हमारे प्रॉब्लम्स वगैरह रहेंगे उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे. पहला यहाँ पर जो कैरेक्टर है एक्स लिंक्ड जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, उसको हमें यहाँ पर देखना है. अब कलर ब्लाइंडनेस है क्या? ये यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं, द इंडिविजुअल्स विच कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू कलर. दो कलर के अंदर यहाँ पर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं. एक है रेड कलर और दूसरा है ग्रीन कलर. सच कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस. द इंडिविजुअल विच कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर एंड बोथ द कलर दैट लुक्स ओनली ग्रे इन कलर. ग्रे कलर में उसको दिखाई देगा. इंडियन में तो कम है, 98% पीपल ऑफ अमेरिका दे आर सफरिंग फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस. तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर जो आता है वो सिग्नल पर आता है. रेड कलर स्टॉप करना है और ग्रीन कलर रनिंग करना है. जब दोनों कलर के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो ट्रैफिक के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा. तो यूएसए में, अमेरिका के अंदर इसका सोल्यूशन ये निकाला गया है कि रेड कलर का जो सिग्नल होता है उसको पिंक कर दिया गया है और ग्रीन कलर है जो कि ग्रे कलर दिखाई देगा, और ग्रे तो ग्रे में ही दिखाई देगा, उसके अंदर नो एनी टाइप ऑफ चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड. तो इस तरीके से ये कैरेक्टर है जो सेक्स लिंक्ड जीन और वो भी एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ये पाए जाते हैं. दिस डिसीज और दिस कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड एज कलर ब्लाइंडनेस. अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे जो कैरेक्टर है ये ट्रांसफरेबल है, सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं. और यहाँ पर इसके जो एक्स लिंक्ड जीन है तो यहाँ पर ये जो जीन होते हैं सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले रिसेसिव जीन हैं. रिसेसिव जीन यहाँ पर मौजूद होते हैं. अब रिसेसिव जीन दैट कैन एक्सप्रेस व्हेन दैट इज प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन. अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है तो ही ये एक्सप्रेस होते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन दे कांट एक्सप्रेस. और अगर यहाँ पर डुअल हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो ये कैरियर यहाँ पर पाए जाएंगे. तो यहाँ पर ये रिसेसिव जीन है एंड दे आर प्रेजेंट ओनली इन द नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम. इसका कोई रिलेशन वाई क्रोमोसोम के साथ में नहीं रहेगा. इसका मतलब है अगर हम कलर ब्लाइंडनेस को सामने रखते हैं और यहाँ पर जीनोटाइप अगर फिक्स करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं उसके टेबल बना लेते हैं तो यहाँ पर तमाम ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं. कलर ब्लाइंडनेस को देखते हुए अगर हम यहाँ पर देखते हैं मेल और फीमेल के अंदर किस तरीके के ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं. अगर कोई नॉर्मल मेल या फीमेल रहेगा, अगर कलर ब्लाइंडनेस को सामने रखते हुए हम करते हैं, मेल के अंदर आप जानते हो बच्चों कि वहां पर एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम है. अब यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस सी से डिनोट करेंगे. अब ये रिसेसिव जीन है, इसका
मतलब कलर X क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स पाए जाते हैं, यानी एक से स्मॉल सी लिखा जाएगा कलर ब्लाइंडनेस के लिए। इसी तरीके से अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल रहेगा तो एक से के साथ में कैपिटल सी रहेगा। समझ में आ रहा है? ये X क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन है और X क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं तो एक से स्मॉल सी, इसका मतलब नॉर्मल जो डोमिनेंट जीन रहेगा वो नॉर्मल के लिए रहेगा X से कैपिटल सी। तो यहाँ पर देखो बच्चों, नॉर्मल मेल के अंदर यहाँ पर X और Y यहाँ पर जो है सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो नॉर्मल अगर रहेगा X से कैपिटल सी और उसके बाद में यहाँ पर Y रहेगा। इसी तरीके से फीमेल के अंदर X से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो नॉर्मल फीमेल के अंदर X से कैपिटल सी और उसके बाद X से कैपिटल सी, ये इस तरीके से हम उसको डिनोट करेंगे। Y क्रोमोसोम कलर ब्लाइंडनेस का कोई रिलेशन नहीं है, तो Y क्रोमोसोम जैसा हम सिंपल लिखते हैं वैसा सिंपल वहां पर रहने वाला है, कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अगर कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड अगर मेल रहेगा तो उसके अंदर जीनोटाइप कैसी रहेगी। मेल के अंदर X और Y सेक्स क्रोमोसोम है, कलर ब्लाइंडनेस X क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन है, ये कंडीशन आएगी तो यहाँ पर X स्मॉल सी और उसके बाद जो Y रहेगा कलर ब्लाइंडनेस X स्मॉल सी और Y, ये कंडीशन पाई जाएगी। अब बताइए यहाँ पर अगर कलर ब्लाइंड फीमेल रहेगी वो क्या रहेगा, X क्रोमोसोम तो है, उसके बाद कैपिटल सी के बदले क्या हो जाएगा, स्मॉल सी यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा X स्मॉल सी, ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाएगी। सी कैपिटल सी स्मॉल सी के अंदर ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लियर वहां पर होना चाहिए, ये कैपिटल सी है ये स्मॉल सी है। अब तीसरी कंडीशन जो मैंने कहा था कि यहाँ पर ये रिसेसिव जीन है, that can express only in homozygous condition, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जब क्रॉसिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो यहाँ पर F1 जनरेशन के अंदर हाइब्रिड वैरायटी पर यहाँ पर पाई जाती है, या जिसको हम एनिमल के अंदर ह्यूमन के अंदर कैरियर कहेंगे। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे सामने आता है वो कैरियर का रहेगा। अब कैरियर के अंदर एक डोमिनेंट जीन रहेगा, दूसरा रिसेसिव जीन रहेगा। अब देखो यहाँ पर X और Y क्रोमोसोम है, अगर कैरियर कब पाया जाएगा और दोनों क्रोमोसोम सेम टाइप के, दोनों X अगर हैं तो यहाँ पर कैरियर हो सकता है। इसका मतलब है यहाँ पर मेल के अंदर कलर ब्लाइंडनेस के रेस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो मेल के अंदर नो कैरियर इज प्रेजेंट, कोई कैरियर यहाँ पर रहने वाला नहीं है। और फीमेल के अंदर कैरियर के चांसेस हैं। कैरियर क्या रहेगा, एक X के साथ में डोमिनेंट जीन और दूसरे X के साथ में यहाँ पर रिसेसिव जीन, इसको कैरियर कहेंगे। तो ये कैसा रहेगा, ये फीमेल that looks normal, क्योंकि यहाँ पर one of the gene that are dominant and dominant gene according to Mendel, dominant gene that express itself, recessive gene is present but that is present in suppressed form, तो ये normal दिखाई देगा but in the next generation that can express the character in their children। और यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ कि यहाँ पर X क्रोमोसोम के ऊपर जो डिसऑर्डर्स होते हैं that are showing criss cross inheritance, मेल टू फीमेल इस तरीके से ट्रांसफर होगी, और Y क्रोमोसोम पर जो जीन्स रहेंगे दैट आर शोइंग स्ट्रेट इनहेरिटेंस, मेल टू मेल वो जो है ट्रांसफर होने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑप्शन होते हैं। अब हमारे जो प्रॉब्लम कलर ब्लाइंडनेस रैंक एग्जाम में आते हैं, 2-2 मार्क्स के इजी क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। मेंडल का जो क्रॉस वो डिफिकल्ट था, हम वहां पर कर चुके हैं, ये बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा, सिंपल रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये कैरियर के फॉर्म में यहाँ पर जो पाए जाएंगे, ये जो है यहाँ पर ये पूरा टेबल है। अब प्रॉब्लम इसी के यहाँ पर जो है सराउंडिंग यहाँ पर चलता रहेगा, वो अभी हमें देखना है। तो ये हो जाता है पूरा बैकग्राउंड जो कलर ब्लाइंडनेस से यहाँ पर होता है कि यहाँ पर रेड और ग्रीन कलर के अंदर इफ इंडिविजुअल दैट कैन नॉट डिफरेंशिएट एंड बोथ द कलर दैट लुक्स ग्रे इन कलर, इट मींस दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल दैट इज सफरिंग दैट आर इन्फेक्टेड फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से ये जीन, इसके जो जीन्स होते हैं रिसेसिव जीन है एंड दैट आर प्रेजेंट द नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल किए गए हैं उसको हम लोग जो यहाँ पर देखते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं पहला प्रॉब्लम जो हमें यहाँ पर देखना है। पहला प्रॉब्लम तो इंडिविजुअल के दरमियान हमें यहाँ पर क्रॉसिंग करना है। इफ कलर ब्लाइंड मेल that are crossed with normal female, if that are crossed with normal female,
what should be the proportion of the individual of color blindness, what should be the proportion of color blindness in their offspring. अब यहाँ पर ये हमें प्रॉब्लम मिला है, कलर ब्लाइंड मेल का जो क्रॉसिंग रहेगा यानी उसका जो सेक्सुअल कांटेक्ट रहेगा वो नॉर्मल फीमेल के साथ रहेगा। अभी जो यहाँ पर हमने टेबल बनाए थे उसके अंदर इसके जीनोटाइप मौजूद थे, और नहीं भी तो आपको जहन में है, आपके जहन में है कि कलर ब्लाइंड एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन रहेंगे एंड नो रिलेशन विद द वाई क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। कलर ब्लाइंड मेल इसका मतलब रहेगा एक्स स्मॉल सी और वाई, ये इसका जीनोटाइप हो गया है। इसका जो क्रॉसिंग हमें करना है, इसका क्रॉसिंग नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल के अंदर यहाँ पर फीमेल के अंदर एक से क्रोमोसोम है, एक से कैपिटल सी, एक से कैपिटल सी, ये हो गया है यहाँ पर नॉर्मल फीमेल, बराबर है। अब मेंडल ने हमें बताया है कि यहाँ पर जब जीनोटाइप फिक्स हो जाएगी उसके बाद हमें जो गैमेट का करना है, गैमेट फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस कंडीशन के अंदर क्रोमोसोम नंबर दैट मस्ट बी रिड्यूस्ड टू हाफ। यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसके अंदर यहाँ पर जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर होगा। टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूसिंग, एक गैमेट एक के साथ में स्मॉल सी और दूसरा जो है यहाँ पर वाई क्रोमोसोम जैसा है। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन है, यहीं पर भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको फर्टिलाइजेशन के लिए जो एक आसान सा मेथड बताया गया पनेट सी स्क्वायर, आप उसके जरिए कर लो, वो ज्यादा इजी है, नहीं तो आप जंबल हो जाओगे। उसी के अंदर हमें यहाँ पर देखना है, आपको करना है एक साइड में ये दोनों लिख देना है, एक से स्मॉल सी और दूसरा वाई, और इधर जो रहेगा एक से कैपिटल सी ये लिख देना है। जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, पहले डोमिनेंट लिखो एक से कैपिटल सी, उसके बाद जो एक से स्मॉल सी, फिर उसके बाद यहाँ पर रहेगा एक से कैपिटल सी और उसके बाद जो है वाई। यानी यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है, अगर यहाँ पर इन दोनों के क्रॉसिंग से, इन दोनों के सेक्सुअल कांटेक्ट से अगर फीमेल चाइल्ड की पैदाइश होती है, अगर डॉटर लड़की की पैदाइश होती है, तो वो लड़की जो है यहाँ पर कैरियर डॉटर रहेगी, वो नॉर्मल दिखाई देगी, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर दैट इज एबल टू स्प्रेड दैट कैरेक्टर। और यहाँ पर मेल चाइल्ड जो रहेगा ये कैसा रहेगा, यहाँ पर नॉर्मल सन पैदा होगा, नॉर्मल सन रहेगा, ये कंडीशन पाई जाती है। ये हमारा रिजल्ट है, यानी 50% चांस यहाँ पर रहेंगे कैरियर डॉटर और 50% चांस रहेंगे नॉर्मल सन यहाँ पर पैदा होगा। ये हमारा रिजल्ट है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अक्सर ये पूछा जाता है, नीट के अंदर भी यहाँ पर रहेगा, फौरन रफ पेज के ऊपर अपना बना लेना है और चंद सेकंड के अंदर ये रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। तो देखो यहाँ पर कलर ब्लाइंड मेल था, मैंने कहा जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स मौजूद होते हैं दैट आर शोइंग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, अगर मेल के अंदर है तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अगर डॉटर फीमेल चाइल्ड की पैदाइश होती है तो उसके अंदर यहाँ पर ट्रांसफर होगा। कलर ब्लाइंड मेल था, उसके बाद अभी आ गया कैरियर डॉटर, और यहाँ पर नॉर्मल फीमेल थी, यहाँ पर नॉर्मल सन है, यानी मेल से फीमेल के अंदर ये कैरेक्टर जो यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वो भी यहाँ पर हमारा जो क्लियर हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन जो किया गया है वो आसानी से यहाँ पर हमने पनेट से स्क्वायर के जरिए यहाँ पर जो सॉल्व कर लेना है, ये चीज आपके सामने आती है, समझ में आ रहा है। अब इसी के साथ में एक दूसरा प्रॉब्लम भी है, उसको भी हमें यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। दूसरी एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखना है, और वो दूसरी एग्जाम्पल रहेगी अगर यहाँ पर कैरियर फीमेल है, अगर कैरियर फीमेल है उसका क्रॉसिंग हम यहाँ पर नॉर्मल मेल के साथ करते हैं तो क्या होगा, यानी यही जो रिजल्ट हमारे सामने आया है उसी को अब हमें प्रोमोट करना है। अब यहाँ पर नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल है, इनके दरमियान यहाँ पर क्रॉसिंग करेंगे तो व्हाट शुड बी अवर रिजल्ट। तो यहाँ पर हमें देना कैरियर फीमेल, जीनोटाइप फिक्स करना है, कैरियर फीमेल यानी एक से कैपिटल सी, उसके बाद आएगा एक से स्मॉल सी, ये कैरियर हो चुका है। इसका क्रॉसिंग जो रहेगा वो नॉर्मल मेल के साथ, नॉर्मल मेल एक से कैपिटल सी और उसके बाद जो यहाँ पर वाई रहेगा। ये जीनोटाइप ये समझ लो, ध्यान देना यहीं पर चार्ट के अंदर सब प्रेजेंट है। तो ये जो है कैरियर फीमेल, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, और ये नॉर्मल मेल एक से कैपिटल सी वाई, ये कंडीशन है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पर भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दोनों के अंदर
टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूसिंग, यानी दोनों के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे कि सेग्रीगेशन का प्रोसेस होगा। एक गैमेट एक से कैपिटल सी के साथ रहेगा, दूसरा एक से स्मॉल सी, फिर उसके बाद एक से कैपिटल सी के साथ रहेगा, दूसरा जो है वाई रहेगा। अब जब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर इसको पनेट से स्क्वायर के जरिए सॉल्व करना पड़ेगा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, साफ करके मैं फिर उसको बताता हूँ। यहाँ पर परसेंटेज 50-50% का नहीं रहेगा, बल्कि 25% यहाँ पर पाए जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ पनेट से स्क्वायर, जो यहाँ पर हमें बनाना है। अब ये पनेट से स्क्वायर क्या रहेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 स्क्वायर यहाँ पर रहेंगे। पनेट से स्क्वायर के अंदर इस तरीके से रहेगा, एक साइड में इसको लिख लेना है, एक से कैपिटल सी और उसके बाद है एक से स्मॉल सी, दूसरे साइड में यहाँ पर एक से कैपिटल सी और उसको वाई ले लेना है। अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो देयर में बी एक से कैपिटल सी एक से कैपिटल सी, ये चांस हो सकता है। दूसरा चांस हमारा क्या हो सकता है, एक से कैपिटल सी एक से स्मॉल सी, ये चांस हो सकता है। तीसरा चांस यहाँ पर क्या रहेगा, एक से कैपिटल सी वाई यहाँ पर हो सकता है, और चौथा रहेगा एक से स्मॉल सी और वाई, ये कंडीशन भी यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर यहाँ पर अगर लिख ले, यहाँ पर हम देखें एक से कैपिटल सी एक से कैपिटल सी, अगर यहाँ पर है तो एक से कैपिटल सी किसके लिए रहेगा, यहाँ पर नॉर्मल डॉटर रहेगी, ये कंडीशन पाई जाएगी। एक से कैपिटल सी एक से स्मॉल सी, तो इसको कहा जाएगा ये कैरियर डॉटर यहाँ पर पाई जाएगी, ये कंडीशन रहेगी। एक से कैपिटल सी वाई रहेगा तो इसका मतलब रहेगा ये नॉर्मल सन यहाँ पर रहेगा। एक से स्मॉल सी वाई, इसको कहा जाएगा कलर ब्लाइंड सन, इसको कहा जाएगा। अब यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन है नॉर्मल डॉटर, मैं अलग से लिख देता हूँ। नॉर्मल डॉटर पहला ऑप्शन यहाँ पर आया है, उसके बाद जो रहेगा यहाँ पर कैरियर डॉटर, कैरियर डॉटर यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है नॉर्मल सन यहाँ पर पाया जाएगा, और चौथा जो रहेगा यहाँ पर कलर ब्लाइंड सन यहाँ पर रहेगा। हर एक का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन अलग अलग आए हैं। नो 2 ऑप्शन दैट आर अलाइक, नो 2 ऑप्शन दैट आर सेम, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 25% है। अब देखो यहाँ पर कैरियर फीमेल थी, कैरियर फीमेल है और नॉर्मल मेल है, तो फीमेल से क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, तो फीमेल से कहां पर जाएगा, मेल के अंदर। अब डॉटर यहाँ पर फीमेल है, डॉटर है, ये नॉर्मल आ गई है, ये जो है यहाँ पर ये कैरियर आ गई है ना, कैरियर थोड़ा सा 25% चांस है। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, सन जो रहेगा ये 100% यहाँ पर कलर ब्लाइंड से अफेक्टेड रहेगा, यानी कैरियर फीमेल से दैट मस्ट बी ट्रांसफर्ड इन द कलर ब्लाइंड सन के अंदर यहाँ पर जो है ट्रांसफर हो सकती है। और सन के अंदर मेल के अंदर कोई यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है कोई जो है यहाँ पर कैरियर के चांस नहीं है, तो फीमेल से मेल के अंदर ट्रांसफर हो रही है, तो दैट इज शोइंग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। तो ये इतना जो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये 2 प्रॉब्लम है जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस किस तरीके से क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को यहाँ पर जो शो करते हैं। तो ये पहला हमारा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ये यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद हमें देखना है दूसरी एग्जांपल जो है, इसके बाद हीमोफिलिया की हमें देखना है। हीमोफिलिया ये डिसीज है। सेकंड नेम ऑफ हीमोफिलिया इज दैट इज कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिसीज। ब्लीडिंग डिसीज है, खून बहने की बीमारी, इसको कहा जाएगा हीमोफिलिया। ये भी जो है यहाँ पर ये डिसीज है विच आर रेयरली प्रेजेंट, और यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं अगर पेरेंट्स के अंदर है तो एनी इंडिविजुअल और न्यू इंडिविजुअल दैट आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज। अब इस डिसीज के अंदर होता क्या है, हीमोफिलिया ब्लीडर्स डिसीज जो होते हैं इसके जो जीन्स होते हैं, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, और ये जो जीन्स होते हैं ये भी रिसेसिव फॉर्म में होते हैं। इसका ताल्लुक, इस डिसीज का ताल्लुक ब्लड से होता है। ब्लड का हमारे पास मालूम है कि ब्लड 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, लिक्विड कंपोनेंट प्लाज्मा है और यहाँ पर सॉलिड कंपोनेंट कार्पसल्स है। कार्पसल्स के अंदर 3 टाइप है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का फंक्शन जो होता है रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन,
WBC का काम होता है फेगोसाइटिक इन देयर नेचर, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, प्रिवेंशन फ्रॉम द पैथोजन, ये है। और तीसरा कंपोनेंट जो प्लेटलेट्स होते हैं, तो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स पाए जाते हैं, तो परसेंटेज या अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स दैट बिकम लो। नॉर्मल रेंज प्लेटलेट की आपको बताई गई है, यहाँ पर जो है आपका सिलेबस सर्कुलेशन के अंदर है कि नॉर्मल रेंज जो होती है 2,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये नॉर्मल रेंज है। अगर ये नॉर्मल रेंज से बहुत कम प्लेटलेट्स हो जाते हैं तो क्लॉटिंग एबिलिटी ऑफ द ब्लड दैट स्टॉप्स हियर, दैट मस्ट बी प्रिवेंटेड। क्योंकि प्लेटलेट का जो रोल है, जो इसका फंक्शन होता है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और यहाँ पर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो रहेगा वो अगर यहाँ पर नॉर्मली 2,50,000 यहाँ पर है, तो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग जो है यहाँ पर होगी। और नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो होता है कम से कम 2 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट के अंदर ब्लड को क्लॉट होना चाहिए। अगर यहाँ पर जो है मैक्सिमम है तो शॉर्ट टाइम में रहेगा, और ये कम है 8 मिनट के अंदर बहरहाल अगर क्लॉट होता है 2 to 8 मिनट, इसका मतलब है देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन जब यहाँ पर प्लेटलेट का जो नंबर है पर क्यूबिक मिलीमीटर बहुत कम हो जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग दैट फेल्स। और अगर यहाँ पर ऐसा जो इंडिविजुअल है थोड़ा सा भी अगर इंजर्ड होता है, थोड़ी सी भी इंजरी लगती है तो ब्लड लॉस बहुत हो जाता है। ऐसी सूरत में उसको कंट्रोल करना वो मुश्किल होता है, उसकी लाइफ के लिए भी खतरा हो सकता है। तो यही जो डिसीज है इसको कहा जाता है हीमोफीलिया या ब्लड क्लॉटिंग दैट फेल्स हियर, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लीडर्स डिसीज के नाम से भी इसको जो है यहाँ पर पहचाना जाता है। अब मेन चीज हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है, इसके जो जीन्स होते हैं नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम और रिसेसिव जीन होते हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पर हीमोफीलिया को अगर हम कंसीडर करते हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर डोमिनेंट जीन रहेंगे तो डोमिनेंट जीन नॉर्मल के लिए रहेंगे, और एक्स क्रोमोसोम पर अगर रिसेसिव जीन है तो वो जो यहाँ पर पर्सन रहेगा वो हीमोफिलिक रहेगा, यानी उसके अंदर हीमोफीलिया के सिम्टम्स दिखाई देंगे। इसी को अगर हम यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं तो आसानी से उसको अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं मेल और फीमेल के अंदर किस तरीके से रहेगा। हम यहाँ पर देखते हैं ये मेल है और दूसरा जो है यहाँ पर फीमेल है। अगर नॉर्मल यहाँ पर हम देखते हैं नॉर्मल मेल फीमेल के अंदर क्या होगा, नॉर्मल मेल अगर रहेगा तो उसके अंदर जो जीन्स रहेंगे एक से कैपिटल H और उसके बाद जो यहाँ पर Y, ये नॉर्मल के लिए रहेगा। Y क्रोमोसोम से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। इसी तरीके से नॉर्मल फीमेल अगर रहेगी तो एक से कैपिटल H एक से कैपिटल H यहाँ पर रहेंगे। ये कंडीशन कैपिटल H फॉर नॉर्मल, क्योंकि यहाँ पर एक से क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन यहाँ पर होना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा जो रहेगा, अगर यहाँ पर हीमोफिलिक इंडिविजुअल है, अगर उसके अंदर हीमोफीलिया है तो क्या रहेगा, मेल के अंदर एक से के ऊपर स्मॉल एच और उसके बाद Y, ये हीमोफिलिक मेल रहेगा। हीमोफिलिक फीमेल अगर रहेगी तो ये वैसे होमोजाइगस कंडीशन में एक से स्मॉल एच ये हीमोफिलिक फीमेल रहेगी, बराबर है यहाँ पर। उसके बाद कैरियर का मामला यहाँ पर भी रहेगा, वन ऑफ द क्रोमोसोम इज Y एंड Y देयर इज नो रिलेशन ऑफ Y विद द हीमोफीलिया, सो नो कैरियर इज प्रेजेंट इन द मेल। मेल के अंदर यहाँ पर कोई कैरियर नहीं रहेगा, ये कंडीशन पाई जाती है। उसके बाद फीमेल के अंदर कैरियर है और वो रहेगा एक से कैपिटल H और एक से स्मॉल h, ये कंडीशन पाई जाएगी। जैसा वहां पर हमने कलर ब्लाइंड के अंदर देखा है वैसा है। अब देखो दोनों के अंदर एक नॉलेज के हिसाब से एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया के अंदर ये देखा गया जब हम यहाँ पर सर्वे करते हैं तो ऐसा लगता है कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड विद बोथ द डिसीजेज और फीमेल यहाँ पर नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों हमें महसूस होता है, उसकी वजह ये है कि वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ द कैरियर दैट आर एब्सेंट इन फीमेल इन मेल, मेल के अंदर कैरियर का ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर हीमोफिलिक रहेगा, कलर ब्लाइंडनेस रहेगा, नहीं तो वो पर्सन जो है मेल नॉर्मल रहेगा। लेकिन फीमेल के अंदर एक ऑप्शन बढ़ जाता है, यहाँ पर वो क्या रहेगा, हीमोफिलिक या कलर ब्लाइंडनेस है और दूसरा कैरियर का बढ़ जाता है।
कैरियर वो तो अफेक्टेड है, बट फेनोटाइप उसका जो रहेगा नॉर्मल के जैसा रहेगा। तो यही वजह है कि दोनों डिसीजेस या दोनों कैरेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि बोथ मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड इक्वली, लेकिन ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल, लेकिन ऐसा नहीं है। कैरियर की वजह से फीमेल के अंदर उसका रेशो कम दिखाई देता है। बहरहाल ये जो यहाँ पर बैकग्राउंड है जो हीमोफीलिया बिलीडर्स डिसीज के ताल्लुक से, इसके अंदर भी वैसे ही दो प्रॉब्लम है, अभी हमें देखना है। स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हमें देखना है जो पहला यहाँ पर जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन देखना है वो क्या रहेगा, उसी ढंग से हमें देखना है। पहला जो रहेगा, पहली एग्जांपल जो देखना है वो रहेगा हीमोफिलिक मेल। हीमोफिलिक मेल if that is crossed with normal female, अगर इसका क्रॉसिंग नॉर्मल फीमेल के साथ होगा तो क्या रिजल्ट हमारे सामने आएगा। टेबल के अंदर दिया हुआ है हीमोफिलिक मेल, जीनोटाइप क्या रहेंगे वहां पर, एक्स स्मॉल एच वाई, उसका क्रॉसिंग नॉर्मल फीमेल ये रहेगा यहाँ पर एक्स कैपिटल एच, उसके बाद रहेगा एक्स कैपिटल एच, ये कंडीशन पाई जाएगी। अकॉर्डिंग टू मेंडल आफ्टर फिक्सेशन ऑफ द जीनोटाइप, यहाँ पर जो रहेगा गैमेट फॉर्मेशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होगा, यानी एक से दो किस्म के गैमेट, एक से स्मॉल एच और दूसरा है वाई। होमोजाइगस कंडीशन है, यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर दैट मस्ट बी रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे, वो हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पर जो है दो स्क्वायर बनाना है, पनेट से स्क्वायर के जरिए इजीली सोल्व कर सकते हैं। ये रहेगा एक से स्मॉल एच, ये रहेगा वाई, और इधर जो रहेगा एक से कैपिटल एच, ये कंडीशन पाई जाएगी। फर्टिलाइजेशन अगर यहाँ पर होता है तो यहाँ पर फीमेल चाइल्ड भी बर्थ हो सकता है, मेल का भी बर्थ हो सकता है, यानी 50% फीमेल के चांसेस हैं, 50% मेल के चांसेस हैं। अब यहाँ पर क्या रहेगा, अगर फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो ये फीमेल चाइल्ड जो रहेगी या डॉटर जो रहेगी वो कैरियर रहेगी, और अगर सन का बर्थ यहाँ पर होता है तो सन जो रहेगा वो यहाँ पर नॉर्मल सन पाया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हीमोफिलिक मेल था, मेल से वो डिसीज जो है यहाँ पर फीमेल के अंदर ट्रांसफर होती है, यानी यहाँ पर जो है उसके अंदर जो यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस मेल से फीमेल या फीमेल से फिर मेल के अंदर ट्रांसफर होती है, तो 50-50% यहाँ पर जो चांसेस होते हैं। ये जो है यहाँ पर ये पहला प्रॉब्लम जो था वो हमने यहाँ पर देखा है। आराम से आपको जो फुल मार्क्स इनके अंदर मिल सकती है। इसके बाद का टॉपिक भी यहाँ पर आएंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल इजी इंटरेस्टिंग है। उसके अंदर आप यहाँ पर मार्क्स कटने के चांसेस ये जेनेटिक्स के अंदर हो ही नहीं सकते हैं। ये पहला प्रॉब्लम यहाँ पर हमारा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम जो हमें यहाँ पर देखने हैं बायोलॉजी के अंदर। पहला जो यहाँ पर रहेगा कैरियर फीमेल, यहाँ पर उसी को आगे बढ़ा जो रिजल्ट यहाँ पर है, कैरियर फीमेल इफ दैट आर क्रॉस्ड विथ नॉर्मल मेल, अगर नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल के साथ में कॉम्बिनेशन होता है तो क्या रिजल्ट यहाँ पर रहेगा। हमारे सामने कैरियर डॉटर कैरियर फीमेल है, या यहाँ आप देख सकते हो ये जो कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है, एक से कैपिटल एच एक से स्मॉल एच, इसका क्रॉसिंग नॉर्मल मेल के साथ, नॉर्मल मेल के अंदर यहाँ पर रहेगा एक से कैपिटल एच और वाई, ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप जो रहेगी गैमेट का फॉर्मेशन है, बोथ आर हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो यहाँ पर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूसिंग, सेग्रीगेशन का प्रोसेस होगा, एक से कैपिटल एच एक से स्मॉल एच, फिर उसके बाद यहाँ पर रहेगा एक से कैपिटल एच और वाई। यहाँ पर जो है अब इसको सोल्व करने के लिए 4 स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और वो है पनेट स्क्वायर के जरिए हम कर सकते हैं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद के प्रॉब्लम हम यहाँ पर देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको जब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो पनेट से स्क्वायर यहाँ पर जो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर की जरूरत हमारे सामने है। क्या रहेगा, एक साइड में लिख देना है एक से कैपिटल एच और दूसरा रहेगा एक से स्मॉल एच, ये साइड में एक से कैपिटल एच और उसके बाद जो यहाँ पर वाई रहेगा।
अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है तो बाय चांस अगर इन दोनों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है तो एक से कैपिटल एच एक से कैपिटल एच, जाहिर सी बात है यहाँ पर फीमेल का बर्थ हुआ है और वो फीमेल दोनों कैपिटल के साथ में है, यानी वो नॉर्मल फीमेल रहेगी, नॉर्मल फीमेल हो रहा है। उसके बाद अगर ऐसे जिनका कॉम्बिनेशन होता है एक से कैपिटल एच एक से स्मॉल एच, तो ये कंडीशन जो है कि फीमेल का बर्थ तो है लेकिन ये कैरियर फीमेल यहाँ पर जो पाई जाएगी। ये कंडीशन एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। फिर अगर यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन होता है तो एक रहेगा एक से कैपिटल एच वाई, सन की पैदाइश है लेकिन यहाँ पर ये जो मेल रहेगा सन रहेगा ये नॉर्मल है क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंट कैपिटल एच दिया हुआ है, नॉर्मल मेल यहाँ पर जो है उसका बर्थ यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर चांस होते हैं एक से स्मॉल एच और वाई यहाँ पर रहेगा तो ये रहेगा हीमोफिलिक मेल यहाँ पर कहा जाएगा। तो इस तरीके से ये चांसेस होते हैं। हर ऑप्शन के लिए 25% के चांसेस यहाँ पर होते हैं। उसकी वजह ये है कि नो टू ऑप्शंस आर सेम, कोई दो ऑप्शन यहाँ पर सेम नहीं है, हर एक अलग है। कैरियर फीमेल था लेकिन आगे जनरेशन के अंदर यहाँ पर हीमोफिलिक मेल है, यानी फीमेल से मेल के अंदर ये जो यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस यहाँ पर पाए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा है एक से यहाँ पर सेक्स से लिंक्ड जीन्स जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, सेक्स से लिंक्ड और एक से क्रोमोसोम के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस किस तरीके से यहाँ पर ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, हीमोफिलिक के अंदर किस तरीके से ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, उसको हमने यहाँ पर देखा है। अब इसके बाद जो रहेगा अब सेक्स डिटर्मिनेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसका इंशाल्लाह हम लोग देखते हैं। इतना हम रोकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं। थैंक यू।